नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अब तक 2 बड़े बम धमाके हो चुके हैं, जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है और हर मिनट अब खबर इतनी अपडेट हो रही है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने अमेरिका को पहले इतला कर दिया था कि आईएसआईएस के आतंकी हमला कर सकते हैं। सुबह आज से सुबह 8 बजे या सुबह अगर 9 बजे की हम बात करें तो सुबह एक खुफिया रिपोर्ट आई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ इलाके में वहाँ पे बम धमाका हो सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको आगे कुछ बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप समझना चाहेंगे कि कौन से देश के कितने नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, खासकर काबुल एयरपोर्ट पे कितने लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं तो उसके लिए आपको क्राइम तक की वेबसाइट दिखाता हूं, जहां पे हमने एक खबर की कि कितने लोग अभी काबुल एयरपोर्ट पे हैं। तो आपको बता दूं कि अमेरिकियों ने पिछले 24 घंटों में 19,000 लोगों को वहाँ से निकाला है और पिछले 15 अगस्त से लेके आज की तारीख तक, मतलब 26 तारीख तक, उन्होंने 82,300 लोगों को अपने एलाई जो उनके दोस्त थे, जैसे ब्रिटेन हो गया या कितनी भी जो नाटो के एलाइज थे, उनके 82,300 लोगों को अब तो अफगानिस्तान से निकाल चुके हैं। आपको बता दें कि वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा था कि वो 31 अगस्त जो डेडलाइन दी गई थी तालिबान की ओर से अमेरिकियों को कि वहाँ से निकल जाएं, तो उन्होंने कहा था कि उनके 6,000 सैनिक अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 लाख अफगानी हैं जो वहाँ पे जिन्होंने अमेरिकियों की मदद की थी। अमेरिकियों की मदद से मेरा मतलब ये रहेगा कि जब उनकी जो सैनिक थे वो कहीं अगर ऑपरेशन करने जाते थे तो उनके लिए जो इंटेलिजेंस का काम करते थे या जो उनको इनपुट्स देते थे कि कहाँ पे तालिबानी हो सकते हैं, कहाँ आतंकी संगठन है, तो ऐसे करीब 2.5 लाख अफगानी हैं जिन्होंने अमेरिकियों की मदद की थी। वो अब भी वहाँ से निकलना चाहते हैं और बाइडेन ने कहा था कि हम सिर्फ अपने अमेरिकियों को ही बाहर निकालेंगे। हालांकि वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो अमेरिकी सैन्य अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं, वो अफगानियों की भी मदद करेंगे जिन्होंने उनकी मुश्किल हालात में उनकी मदद की थी। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो हर 45 मिनट अगर जब तक हम बात भी कर रहे हैं तब तक हर 45 मिनट में एक यूएस एयरफोर्स की विमान वहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, लोगों के साथ टेक ऑफ कर रहा है। आप समझिए 19,000 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है, और भी 24 घंटे के अंदर, और पिछले 11 या 12 दिनों के अंदर उन्होंने 82,300 लोगों को निकाला है अमेरिकियों ने। जहाँ तक कि मैं बात करूँ भारत की, तो भारत का कहना है कि वो जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, यानी कि हिंदू और सिख जो हैं, उनके निकालने में भी काफ़ी मदद करेगा। और भारत की तरफ से हर रोज़ कम से कम 2 इंडियन एयरफोर्स के विमान वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे से लोगों को लेके भारत वापस आते हैं। और हर रोज़ का जो अगर मैं एवरेज अगर बताऊँ आप सबको, तो मुश्किल से 70 से 75 लोग जो रोज़ वहाँ से आ रहे हैं अफगानिस्तान से। इसके अलावा कई सारे आंकड़े हैं, जिसमें जर्मनी का कहना है कि उन्होंने अपने सारे नागरिकों को वहाँ से बाहर निकाल लिया है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उनके कुछ नागरिक अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। पोलैंड भी कोशिश कर रहा है अपने नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, वो लगातार अपने सैन्य विमान को वहाँ भेज रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, शरणार्थी वो लोग हैं जो वहाँ पे अफगानिस्तान से निकल के भाग रहे हैं। आपके लिए जाना ज़रूरी है कि तालिबान शिया और हज़ारा समुदाय लोगों को पसंद नहीं करता है, तो उन पे जातियाँ होती हैं, तो वो लोग भाग के ईरान भाग रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के आसपास 5 ऐसे देश हैं जिनकी बॉर्डर उनसे लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, आपको बताऊं तो उसमें है ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कल ही कुरैशी के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो तालिबान की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उनके लिए पहले वो देखेंगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। लेकिन फिलहाल में उन्होंने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो शिया और हज़ारा समुदाय के लोग थे जो भाग के जा रहे थे तालिबान के डर से, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान में अब तक अगर जो उनके लिए सबसे आसान था, ईरान में अब तक 8 लाख अफगानी शरणार्थी हैं। इसके अलावा 14 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ भाग चुके हैं। तो अगर मैं आपको कुछ देशों का आंकड़ा पेश करता हूं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में, ये यूएन की रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने दावा किया है कि इतने लोग वहां से जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान में 14,50,000 अफगानी शरणार्थी हैं, ईरान में 7,80,000 शरणार्थी हैं, जर्मनी का भी दावा भी था कि उन्होंने अपने हर एक नागरिक को वहां से अफगानिस्तान से निकाल दिया है। हालांकि वहाँ पे अफगानिस्तान के 1,81,000 शरणार्थी मौजूद हैं, जो खासकर शिया और हज़ारा समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तुर्की में 1,29,000, ऑस्ट्रिया 86,000,
ऑस्ट्रिया आप माने कि ये सब यूरोपियन देश हैं, फ्रांस है, फ्रांस में 45,000, ग्रीस में 41,000, स्वीडन में 31,000, स्विट्जरलैंड में 15,000, और भारत की बात करें तो 15,000 अफगानी अब तक आ चुके हैं, अफगानी शरणार्थी हैं। जो आपने हाल फिलहाल में जितनी भी वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे जो अफगानी शरणार्थी जो कह रहे हैं कि तालिबान को वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए, उन्हें पहले की अफगान सरकार पसंद थी, तालिबान के आ जाने से अराजकता आ जाएगी, तो तालिबान को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इटली की, ये जहाँ पे 13,000 मौजूद हैं। ब्रिटेन की बात इसलिए मैं करूंगा कि ब्रिटेन में 12,000 अफगानी शरणार्थी हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो अब तक टोटल अगर आपसे कहें तो अच्छा खासा आंकड़ा है जो बताता है कि जो शरणार्थी भाग भाग के गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आंकड़ा है पाकिस्तान में 14,50,000 और ईरान में 8 लाख के करीब शरणार्थी वहाँ से गए हैं। और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बम ब्लास्ट हुआ था काबुल के एयरपोर्ट के पास में, जिसमें एक होटल की बात भी सामने आई कि होटल में जो दूसरा बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पे ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी मौजूद थे उस होटल में, जिसमें अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि उस हमले में अभी तक वो घायल हैं या उनकी जान गई है। लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि जो अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, ब्रिटेन के जो सैनिक हैं उनके ठीक बगल में अगर इतना बड़ा बम धमाका होता है तो किस तरह जो पश्चिमी देश हैं वो और खासकर नाटो देश वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं इस तालिबान को लेकर। लेकिन तालिबान का भी कहना है कि वो इसको आतंकी हमला बता रहे हैं, और उनका कहना है कि ये ISIS के द्वारा किया हुआ हमला है, जहां पे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिका का भी कहना है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तय तक जाएं। और अभी तक ब्लास्ट में जितनी भी जिम्मेदारी आ रही है, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की सुरक्षा फिलहाल अमेरिकी कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी नागरिकों की सुरक्षा हो रही है। लेकिन एयरपोर्ट की बाहर के जो हालात हैं वहाँ पे तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने अपने स्पेशल फोर्सेस बनाए थे जो पूरे शहर की खासकर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, जिसमें ब्रादर 313 बटालियन की भी बात आती है, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा, जो तालिबान के जो मुख्य नेता हैं उनके आसपास की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। काबुल की सुरक्षा के लिए भी स्पेशल फोर्स बनाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जब खुफिया रिपोर्ट्स हैं दूसरे बम धमाके होने से पहले 10 मिनट पहले, जो पूरी दुनिया को पता होता है कि 10 मिनट बाद बम धमाका होगा, उसके बाद हो जाता है, किसी को इसके पता नहीं रहता। उसके अलावा इतने सारे शरणार्थी वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, खासकर मैं आपको दोबारा बता दूं कि अमेरिकियों ने पिछले 24 घंटे के अंदर 19,000 नागरिकों को बाहर निकाला है। पिछले 15 अगस्त से लेके आज की तारीख तक उन्होंने 82,300 नागरिकों को, अपने जो उनके दोस्त थे, जो उनके एलाइज थे, जो खासकर नाटो देश के थे, जिसमें यूरोपियन देश भी शामिल हैं, और जो भी जिन्होंने मदद की है उनको निकाला है। बाइडेन का ये बयान था कि 31 अगस्त तक जो डेडलाइन दी गई है तालिबान की ओर से, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अमेरिकियों को निकालेंगे। 6,000 अमेरिकी सैनिक अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे, लेकिन उनका ये कहना है कि सिर्फ हम अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालेंगे। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारी को कहना है कि हम अफगानियों की भी मदद करेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर कोई देख सकते हैं, crimetech.in को आपको विजिट करना है, और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।